हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि 9 अक्टूबर को रशिया के कर्च ब्रिज को, जो क्रीमिया को रशिया से जोड़ता है, उस पर अटैक हुआ था, जिसमें से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो ये जो अटैक हुआ था कर्च ब्रिज पर, इससे रशिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो उसके अगले दिन ही उसने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलों से हमला कर दिया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। और जो वॉर यूक्रेन की तरफ मुड़ गया था पहले, वो उस इंसिडेंट के बाद वापस से रशिया की ओर मुड़ गया है। और इसमें सिर्फ दो चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, और वो है मिसाइल्स और ड्रोन। इसके बारे में आज बात करते हैं कि किस तरह से रशिया को इन मिसाइल और ड्रोन से एक एज मिल रहा है यूक्रेन वॉर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब से रूस के कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ है, तो तब से रूस यूक्रेन वॉर की तस्वीर ही बदल गई है। और कर्च ब्रिज पर हुए हमले ने रूस को गुस्सा दिला दिया है। जहां पहले रूस सिर्फ ईस्ट और साउथ के एरिया में ही लड़ रहा था, तो वहीं कर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने वॉर की स्ट्रैटेजी को बदलते हुए रूस के शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन भी रूस के इस नए हमलों से परेशान हो गया है कि वो करे तो करे क्या। और रूस के हमलों में जिन दो चीज़ों की बात की जा रही है, वो है मिसाइल और ड्रोन, जिससे युद्ध का रुख पहले यूक्रेन की तरफ मुड़ गया था, तो वहीं अब रूस को युद्ध में बढ़त मिलती दिख रही है। जहां पर मिसाइल जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, वो काफ़ी तेज़ उड़ती है, इन्हें शूट करना भी डिफ़िकल्ट होता है, और ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव को कैरी भी कर सकती है। तो वहीं अगर ड्रोन्स की बात की जाए, तो ये छोटे होते हैं, आसानी से शूट भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड कम होती है, तो ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। लेकिन जब ये एक साथ हमला करते हैं, कई सारे ड्रोन एक साथ, तो तब इनसे बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और यूक्रेन भी इन ड्रोन से ही सबसे ज़्यादा परेशान है। तो देख लेते हैं कि जिन दो हथियारों से यूक्रेन ज़्यादा परेशान है वो क्या है। लेकिन उससे पहले ये कर्च ब्रिज देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये डैमेज हो गया था, कि पूरा पूरा जो रोड वाला ब्रिज था वो तो गिर ही गया था, 2 स्पैन इसके गिर गए थे। और वहीं जो रेलवे वाला ब्रिज था, तो वहाँ पर एक साथ में जा रही ट्रेन के जो फ्यूल वैगन्स थे, उसमें आग लग गई थी, तो वहाँ पर भी डैमेज हो गया था। और कुछ इस तरह से यहाँ पर ये 2 स्पैन्स गिर गए थे इसके रोड ब्रिज के। तो इस तरह से यहाँ पर कर्च ब्रिज का ये नुकसान हुआ था। तो जब कर्च ब्रिज पर अटैक किया गया था, तो उसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के अंदर 80 से भी ज़्यादा मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए थे। जिससे देखा जाए तो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलें तो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन बहुत सी मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया और यूक्रेन को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं, फॉक्स न्यूज़ का आर्टिकल है, रशिया फायर्ड मोर देन 80 क्रूज मिसाइल इनटू यूक्रेन इन रिटेलिएशन ऑफ कर्च ब्रिज एक्सप्लोजन। वैसे 10 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन ये बाद में निकल के सामने आई कि 80 मिसाइल्स यहाँ पर छोड़े गए थे 16 अक्टूबर को। और जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तो ये मिसाइल अटैक अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक था। और इससे ये माना जाता है कि रूस ने इस पूरे मिसाइल अटैक में अपनी कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। जो आप देख सकते हैं, ये सामने कैलिबर मिसाइल है। और उस दिन यानी कि 10 अक्टूबर के दिन रूस ने सैकड़ों मिलियन डॉलर की मिसाइलें यूक्रेन पर मार दी। और एक मिसाइल की एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 7 मिलियन डॉलर होती है, यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए की एक मिसाइल थी। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है, और साउंड की स्पीड से कई गुना फास्ट इसकी स्पीड होती है, यानी कि मैक 2-3 ऐसे कुछ। और ये अपने साथ 400 किलो तक के वॉर हेड कैरी कर सकती है, यानी कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिससे यूक्रेन पर अटैक किया गया था। लेकिन अटैक के समय इसमें कोई न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं था। अगर रूस इसमें कोई न्यूक्लियर वॉरहेड डालता और उसे यूक्रेन की राजधानी कीव पर छोड़ देता, तो पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो जाता। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। और रूस ने ये कैलिबर मिसाइल अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल के रिस्पांस में बनाई थी, ताकि रूस अमेरिका के साथ पावर को बैलेंस कर सके। और ये मिसाइल को इस तरह से बनाया गया है कि एक हाई वैल्यू और वेल प्रोटेक्टेड टारगेट को हिट कर सके, जैसे कोई वॉरशिप हो गई जिसकी कॉस्ट ही हज़ारों करोड़ डॉलर की होती है। और इसके अलावा मिलिट्री कमांड सेंटर, जहां से मिलिट्री को डायरेक्शन दी जाती है। और इन्हें शूट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस और सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मिसाइलें होती है, जो किसी स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने में काम आती है। और इस मिसाइल को पकड़ना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रूस के पास काफ़ी कम मात्रा में इस मिसाइल का स्टॉक है। हालांकि देखा जाए तो ये बात कंफर्म तो हुई नहीं है अभी तक कि रूस के पास कितना कैलिबर मिसाइलें बची हुई हैं, लेकिन फिर भी कैसा कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर रूस के पास इस मिसाइलों का स्टॉक बहुत ही कम है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन अभी उन्हें यूक्रेन आने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम कब यूक्रेन आएंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी।
और अब आते हैं ड्रोन, जिसने यूक्रेन में तबाही मचा कर रखी है। वैसे देखा जाए तो ड्रोन का इस्तेमाल पहले जासूसी और अटैक करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब कई देश इस तरह के ड्रोन्स बना रहे हैं जो टारगेट को सेट करते हैं, इसे उड़ाते हैं और टारगेट को हिट करते हैं, और टारगेट को हिट करने के साथ साथ ये खुद भी खत्म हो जाते हैं। इन्हें कामिकाजे ड्रोन या सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। और इस पूरे मामले में ईरान के सुसाइड ड्रोन शाहिद 136 का नाम निकलकर सामने आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि रूस ने ईरान से ऐसे 2000 से भी ज़्यादा ड्रोन्स खरीदे हैं, जिसमें से एक ड्रोन ही सिर्फ नॉर्मल कार की कीमत में ही आ जाता है। और रूस ने इन ड्रोन्स को यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस्तेमाल भी किया है। वैसे देखा जाए तो ड्रोन्स काफ़ी स्लो स्पीड में उड़ते हैं और इन्हें शूट करना भी काफ़ी आसान होता है, और इसमें सिर्फ इतना ही एक्सप्लोसिव भरा रहता है जितना एक कैनन में होता है, यानी कि तोप के गोले जितना बारूद एक ड्रोन में होता है। लेकिन ये ड्रोन्स 2500 किलोमीटर तक उड़कर अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यूक्रेन ने ये दावा किया है कि उसने इस कामिकाजे ड्रोन को मारा है और लगभग 200 के आसपास ये ड्रोन्स को सिर्फ 1 महीने में ही ख़त्म किया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो एक साथ कई सारे सुसाइड ड्रोन को भेजा जा सकता है एक साथ में, जिसमें से अगर कुछ शूट डाउन हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ड्रोन तो अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं ना। और ठीक ऐसा ही शायद 136 ड्रोन के साथ ही है, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे एक सुसाइड ड्रोन के ग्रुप को अगर फोड़ना भी है तो उन्हें फोड़ने वाली मिसाइल ही इस ड्रोन से ज़्यादा महंगी है, और एक सरफेस टू एयर मिसाइल की कीमत से भी कम में एक सुसाइड ड्रोन की पूरी फ्लीट आ जाएगी। तो इस वजह से यूक्रेन इन सुसाइड ड्रोन से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसे में अगर कोई एक सुसाइड ड्रोन का ग्रुप यूक्रेन की तरफ बढ़ता है तो यूक्रेन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इन ड्रोन्स को ना रोके और अपने टारगेट को हिट करने दे, जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, या फिर यूक्रेन इन महंगी मिसाइलों से उन्हें रोक दे। तो ऐसे में जो महंगी मिसाइल है, इससे जो है इकोनॉमिक बर्डन जो है यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर यूक्रेन बहुत ज़्यादा हैवी लॉस में आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में यूक्रेन का ही नुकसान होने वाला है, और इन्हीं वजह से यूक्रेन वॉर का रुख रूस की तरफ वापस से मुड़ गया है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।